वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। चीन का कुछ वैसा ही हाल है। चीन ने जिस जिस नीति को चलाया वो सारी नीतियां ठीक उसके उलट पड़ गई। अब भारत की वजह से चीन के 52 अरब डॉलर डूब गए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तेजस को लेकर रूस ने कौन सी बड़ी बात कह दी। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिरकार भिड़ गए भारतीय सैनिक। 10 से ज्यादा सैनिक पहुंचे अस्पताल। जानेंगे आखिर क्या मामला हुआ है। वैसे दुनिया भर में ये मामला बहुत उछल रहा है। सैनिकों की इस लड़ाई से भारत बुरी तरीके से बदनाम हो रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक के बाद एक एक्शन लिया चीन के ऊपर, चीन इसका परिणाम भुगतने लगा। जो उसने नहीं सोचा था उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर चीन को झटके मिलने लगे। अब निकल कर आई है सच्ची बात कि आखिर जिनपिंग बौखलाकर अपने राजनयिकों को, अपने अधिकारियों को ऐसा क्यों कह रहे थे कि चीन की छवि बढ़िया करो। जिनपिंग तो ऐसे शख्स है नहीं, अकड़ कर बात करते हैं, लेकिन वो जिनपिंग अपने ही अधिकारियों को ये कह रहे थे कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है चीन की छवि को ठीक करो, और आप लोग बाहर जब जाते हो तो कठोरता से नहीं बल्कि प्यार से बातें किया करो। अब सच्चाई निकल कर सामने आ रही है कि जिनपिंग आखिर इतने बौखलाकर इस तरह की बातें क्यों करने लगे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका की जो लगातार कार्रवाई पड़ रही है वो बहुत ही भारी पड़ रहा है चीन के ऊपर, और इस बार शी जिनपिंग को समझ में आ गया है भारत का वजन। भारत ने जैसे शुरुआत करी चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने की, खास तौर पर अर्थव्यवस्था के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, वैसी सारी जगहों पर जहां से पैसे चीन के पॉकेट में जाते हैं, तो एक प्रथा सी चल पड़ी। और अमेरिका सहित दुनिया के और भी देश जिनकी चीन के साथ दुश्मनी है उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब भारत और अमेरिका जिस तरीके से चीन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, दबाव में आ गया है चीन। अब 5G में चीन ने बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन भारत और अमेरिका जिस तरीके से 5G का बहिष्कार कर रहे हैं, अब चीन को ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे देशों में बैन होने के बाद अब इस टेक्नोलॉजी से उसे लाभ नहीं बल्कि बहुत बड़ी हानि होने वाली है। और अब जो रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, वो ये कह रही है कि 5G में चीन को 52 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है, और ये नुकसान कराने वाला कोई और नहीं है बल्कि भारत है, जिसने चीन की छवि दुनिया के सामने इस तरीके से लाई जो ये दिखला रही थी कि चीन कितना बड़ा धोखेबाज है और चीन इन तंत्रों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। और आपको बता दें, ये नुकसान यहीं रुकने वाला नहीं है। चीन का टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। वैसे एक्सपर्ट की टीम इसके लिए चीन को ही दोष दे रही है। उनका कहना है कि चीन जिस तरीके से विस्तारवाद की नीति अपना रहा है, वह तो चीन को खराब स्थिति में लेकर आने वाला ही था, और वही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत जिस तरीके से हथियार के बाजार में अपने आप को बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए अब कई देश अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच स्वीडन बार बार भारत को ग्रिपेन बेचने की कोशिश कर रहा है। वैसे भारत में विनिर्माण केंद्रों को बढ़ाने के लिए स्वीडन को भी न्योता दिया था भारत ने। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि भारत न सिर्फ अपने हथियार सिर्फ बना रहा है बल्कि अपने हथियारों को एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में कर रहा है। और यही कारण है कि 2015 में जहां भारत सिर्फ 1500 करोड़ के हथियार बेचता था, तो वही 2020 में 15,000 करोड़ का हो गया, जिसका सीधा मतलब है कि सिर्फ 5 साल में भारत ने हथियारों को एक्सपोर्ट करने के मामले में 1000% की बढ़ोतरी की है। 2025 तक जहां भारत का टारगेट और भी ऊंचा है, 25 से 35,000 करोड़ का बिजनेस करना चाहता है भारत इस मामले में। लेकिन इन सब के बीच स्वीडन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत ग्रिपेन विमानों को खरीद ले स्वीडन से। वैसे आपको बता दें, स्वीडन अपने ग्रिपेन विमानों को
सुखोई किलर कहता है और स्वीडन और रूस के बीच जो दुश्मनी है उसे लेकर दोनों एक दूसरे के लड़ाकू विमानों की खामियां निकालते रहते हैं। पर इस बार स्वीडन को बहुत अपमान झेलना पड़ा है। वैसे मार्च में जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही थी तब स्वीडन के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने ग्रिपेन विमानों का मुद्दा उठा दिया था। तो वहीं अब स्वीडन का रक्षा मंत्रालय भी लगा हुआ है कि किस तरह से अपने विमानों को भारत में बेच सके। पर इन सब के बीच में रूस ने बड़ी फजीहत कर दी है स्वीडन के लड़ाकू विमान ग्रिपेन की, लेकिन वहीं साथ ही साथ तेजस के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया है। ग्रिपेन के बारे में कहते हुए रूस ने ये कहा है कि ग्रिपेन अपने खिलौने को अब भारत में बेचने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा। ग्रिपेन लड़ाकू विमान बेकार खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है और जहाँ तक बात है भारत की और कई और देशों की, तो अब वो काफी आगे निकल चुके हैं और ग्रिपेन के लिए पिच बनाने की कोशिश करना सबसे बड़ी मूर्खता है स्वीडन के लिए। अगर भारत के तेजस MK2 की बात करें तो भारत के तेजस MK2 के सामने ग्रिपेन कुछ भी नहीं है। ऐसे में इस तरह की बेकार की कोशिश स्वीडन को छोड़ देनी चाहिए। तेजस इसके मुकाबले में कहीं आगे निकल चुका है। वैसे आपको बता दें तेजस को लेकर दुनिया के कई देश उत्साहित हैं, जिसमें अमेरिका भी है शामिल। तेजस MK2 के लिए दुनिया के कई बड़े देश खरीदारी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पर रूस की तरफ से इस तरह का बयान ये साबित करता है कि तेजस सचमुच गुणवत्ता के मामले में काफी आगे निकल चुका है। वहीं इन सब के बीच एक बड़ी घटना हो गई है जिससे भारत की फजीहत विदेशों में भी हो रही है। दरअसल भारत का IMA यहाँ पर देश विदेश से कई सैनिक ट्रेनिंग के लिए आते हैं और उसमें से एक तजाकिस्तान भी है। तजाकिस्तान से कुछ सैनिकों का समूह भारतीय सैनिकों के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए IMA पहुंचा हुआ है। आपको बता दें तजाकिस्तान रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और इस पर पाकिस्तान लगातार डोरे डाल रहा है। तजाकिस्तान में भारत का एक बेस है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब IMA में तजाकिस्तान के और भारत के सैनिकों के बीच में लड़ाई हो गई और ये छोटी मोटी हाथापाई नहीं हुई बल्कि ये लड़ाई जमकर हो गई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 6 भारतीय सैनिक और 10 तजाकिस्तान के सैनिक घायल हो गए, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की नौबत आ गई। पर इस मामले को बहुत उछाला जा रहा है। अब तजाकिस्तान की मीडिया भी इस मामले को उछाल रही है और ये कह रही है कि जिस तरीके से हुआ ये होना नहीं चाहिए। वैसे ये मामला उछलेगा तो जरूर और इस मामले में भारत की फजीहत भी होगी, जिसकी वजह से भारत ने तुरंत एक्शन ले लिया है और इन सैनिकों के ऊपर कोर्ट बिठा दिया है कि आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ। वैसे लड़ाई फरवरी मार्च महीने से ही शुरू हो गई थी। एक झड़प फरवरी में हुई, दूसरी झड़प मार्च में हुई और अब 2 दिन पहले ये झड़प कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। कहा सुनी होते होते ये इतनी बड़ी हो गई कि अस्पताल तक जाने का नौबत आ गया। पर ये भारत और तजाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या किसी विदेशी सैनिक से अपने देश में लड़ाई करना भारत की छवि को नहीं बिगाड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।